नमस्कार दोस्तों। आज प्योर मेडिटेशन के हमारे इस छठे एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम मन की आदत के बारे में समझेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मन वास्तव में करता क्या है। मन ये करता है कि वो आपको या तो फ्यूचर में ले जाता है या पास्ट में ले जाता है। वो प्रेजेंट में आपको नहीं रहने देता है। तो अगर वो फ्यूचर में ले जाएगा तो वहाँ भी कोई सुखद या दुखद घटनाओं के ऊपर ही ले जाएगा, और अगर पास्ट में ले जाएगा तो वहाँ भी वो सुखद या दुखद घटनाओं के ऊपर ही ले जाता है आपको। और फिर क्या होता है, सुखद घटनाओं के प्रति ये राग जगाता है और दुखद घटनाओं के प्रति ये द्वेष जगाता है। अब जरा राग और द्वेष को समझ लें। राग का मतलब है कि वैसी चीज़ों को बार बार पाना चाहता है, और द्वेष का मतलब है कि उन चीज़ों से आपको दूर रखना चाहता है। तो सुखद घटनाओं को ये बार बार पाने की इच्छा आकांक्षा जगाता है आपके अंदर, और दुखद घटनाओं को ये आपके पास नहीं आने की इच्छा जगाता है। अब आप जानते हैं कि आपके मन के अंदर बहुत शक्तियां हैं, बहुत शक्तिशाली आपका मन होता है, लेकिन इन शक्तियों का तभी आप सकारात्मक प्रयोग कर पाएंगे जब आपका मन आपके वश में हो। ये ऐसा समझिए आप कि ये जंगली हाथी की तरह आपका मन है। एक जंगली हाथी के पास बहुत शक्ति होती है, लेकिन वो विध्वंसक शक्तियाँ उनके पास होती हैं। लेकिन एक बार अगर उस जंगली हाथी को पालतू बना लिया जाए तो उसकी सारी विध्वंसक शक्तियाँ जो हैं वो आपके रचनात्मक कार्यों के प्रयोग में आ जाती हैं। ठीक इसी तरह आपका मन भी है। अगर आपने अपने जंगली मन को पालतू बना लिया तो इसकी सारी विध्वंसक शक्तियों का प्रयोग आप रचनात्मक कार्य के लिए करने लगेंगे। तो मन को वर्तमान में स्थित रखने के लिए, सुखद घटनाओं के प्रति राग नहीं जगाने के लिए, दुखद घटनाओं के प्रति द्वेष नहीं जगाने के लिए, दोनों घटनाओं में समभाव में स्थित रहने के लिए और अपने जंगली मन को पालतू बनाने के लिए ही हम अपने सांसों के निरीक्षण का अभ्यास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब शरीर पे कोई घाव हो जाता है तो उसको ऑपरेट करके उसके मवाद को, पस को बाहर निकाल देते हैं और फिर दवा लगा के उसे हम ठीक करते हैं। ऑपरेशन कष्टकारी होता है, परंतु रोज के दुख से, रोज के कष्ट से बचने के लिए उसका ऑपरेशन आवश्यक है। एक बार ही कष्ट होगा, उसके बाद फिर घाव से कष्ट नहीं मिलता है। यहाँ भी हम अपने मन का ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे ही हमने सांस को देखना शुरू किया तो जितने भी विकार हैं वो उसी ऑपरेशन, उसी घाव के वो मवाद हैं, पस हैं जो बाहर की तरफ आ रहे हैं। हॉस्पिटल में जब आप एक घाव का ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे एक आपके साथ सुविधा ये होती है कि वहाँ डॉक्टर होते हैं और आपको कभी कभी बेहोश भी कर दिया जाता है। परंतु इस ऑपरेशन में आप स्वयं हैं, डॉक्टर भी आप स्वयं हैं, ऑपरेशन भी आप खुद कर रहे हैं और आप होश में अपना ऑपरेशन करते हैं। तो कष्टकारी तो है ये, लेकिन जब आप इसके उद्देश्य के बारे में सोचेंगे, जब इसके महान उद्देश्य के बारे में सोचेंगे और क्या आप प्राप्त करेंगे इसके बाद, तो वो कष्ट नहीं रह जाता है। सांसों के निरीक्षण की जो क्रिया है आनापान, मैं उम्मीद करता हूँ कि 10-12 घंटे का आपने अभ्यास कर लिया होगा। जब 12 घंटे का अभ्यास आप कर लेते हैं तो आपको विभिन्न संवेदनाओं की अनुभूति अपने शरीर पे होने लगती है। अब संवेदना क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। संवेदना जो है वो वेदना शब्द से बना है, और जब उसमें स्ववेदना लगा देते हैं तो वो संवेदना बन जाता है। वेदना का अर्थ जो भी पहले आपने समझा होगा, लेकिन जो वेदना का वास्तविक अर्थ है वो है अनुभव करना। स्वयं से जो आप अनुभव करते हैं उसको वेदन बोलते हैं, उसी को वेदना बोलते हैं। तो स्ववेदन मतलब स्वयं से अनुभव करना, वही संवेदना है। संवेदना की जो पहली शुरुआत होगी, जो पहली अनुभूति होगी, वो स्थूल संवेदना की होगी। आपको स्थूल के बाद ही सूक्ष्म संवेदनाओं की अनुभूति होगी। तो आज मैं स्थूल संवेदना पर सीमित रखता हूँ। अगले एपिसोड में मैं आपको सूक्ष्म संवेदना के बारे में भी कुछ बताऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे मेडिटेशन आपका आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे संवेदना जो है वो सूक्ष्म संवेदनाओं की अनुभूति आपको होगी। अगर अभी मैं सूक्ष्म संवेदनाओं के बारे में बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको समझ भी नहीं आए, क्योंकि आपको अनुभूति ही नहीं हुई है।
अभी आप अपने सांस का निरीक्षण कर रहे हैं तो नासिका के अग्रभाग पे सांस का निरीक्षण कर रहे हैं, तो सांस के निरीक्षण के साथ ही नासिका के उसी भाग पे आपको संवेदनाओं की अनुभूति होगी, साथ साथ शरीर के अन्य भागों में भी संवेदनाओं की अनुभूति होगी। तो स्थूल संवेदनाओं की जो प्रथम अनुभूति होगी उसमें आपके शरीर में दर्द हो सकता है, आपको सर्दी लग सकती है, गर्मी लग सकती है, पसीने आ सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि इससे विचलित नहीं होना, ये भी एक संवेदना है। अगर गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, शरीर के किसी भाग में दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को देखना है, उस दर्द को संवेदना की तरह देखना है कि ये दर्द है, ये संवेदना है। अभी इस वक्त धीरे धीरे मैं इस संवेदना को देखता रहूँगा तो ये संवेदना नष्ट हो जाएगी। इस तरह संवेदना के ऑब्जर्वेशन का कार्य हम करते हैं। आपको घबराहट भी हो सकती है, आपके दिल की धड़कन भी तेज चल सकती है, विभिन्न तरह की जो भी अनुभूतियाँ होंगी वो स्थूल संवेदनाओं की अनुभूति होगी। इसे स्थूल संवेदना कहते हैं, जिसमें आपकी बेचैनी बढ़ती है। सूक्ष्म संवेदना होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, वो आपको अच्छा लगेगा। परंतु संवेदनाओं को देखते समय भी जो सिद्धांत है विपश्यना का, ये जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ वास्तविक रूप में ये विपश्यना ज्ञान की विधि है। तो उसके बाद जो सूक्ष्म संवेदनाओं की अनुभूति होगी, जो आपको अच्छा लगेगा, और जो स्थूल संवेदनाएं हैं जो आप पसंद नहीं करेंगे, उन दोनों पर भी आपको समभाव में रहना है। आपको कभी भी ध्यान के क्रम में ये नहीं सोचना है कि अच्छी संवेदना है तो मैं इसको और मुझे मिले, बार बार मिले, या ये स्थूल संवेदनाएं आ रही हैं इससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है तो ये संवेदनाओं को मैं नहीं प्राप्त करूं। अगर आप ये भाव जगाएंगे तो फिर आप मेडिटेशन के एक विपरीत दिशा में चले जाएंगे, जिसका मैं बार बार आपको कहता हूँ कि दोनों को, जिस भी तरह की संवेदना आए उसे ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देखना है, ना तो अच्छा लगना है उससे, ना ही उससे घृणा करना है, ना ही द्वेष जगाना है। तो ना ही राग जगाएंगे और ना ही द्वेष जगाएंगे। इस चीज़ का बहुत ही तन्मयता से सभी लोग ध्यान रखेंगे। आप ये देखेंगे कि कोई भी संवेदना जो है वो परमानेंट नहीं है, वो नित्य नहीं है। जैसे ही आप अपने संवेदनाओं की अनुभूति करने लगेंगे, उसके ऑब्जर्व करने लगेंगे कि इस समय ये संवेदना मेरे शरीर के इस पार्ट में आई है, और जैसे ही आप उसको देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो संवेदना वापस समाप्त हो जाएगी। क्योंकि संवेदना की प्रकृति ही है उत्पन्न होना और नष्ट होना, उत्पन्न होना और नष्ट होना। तो जब उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए दोनों की अनुभूति आप करने लगेंगे तो आप दृष्टा भाव में आने लगते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि हमें दृष्टा भाव में रहना चाहिए, भोक्ता भाव में नहीं रहना चाहिए। लेकिन दृष्टा भाव में आने के लिए जो मेडिटेशन करना है, जिस सिद्धांत का हमें पालन करना है, वो हमें नहीं बताया जाता है कहीं पे। मैं आपको जो सांस के निरीक्षण से जो मैंने अभ्यास शुरू कराया है, ये आपको दृष्टा भाव तक पहुंचने में मदद करेगा। हमें अपने शरीर के प्रकृति को बदलना है, इसीलिए हम ये अभ्यास कर रहे हैं। तो आज हमने आपको मन की आदत के बारे में बताया है कि सुखद घटनाओं के प्रति राग और दुखद घटनाओं के प्रति द्वेष अब हम नहीं जगाएंगे। उसके बाद जो संवेदनाएं होंगी हमारे अंदर, वो सुखद भी होंगी, दुखद भी होंगी, तो उनके प्रति भी राग और द्वेष नहीं जगाएंगे, उनको बस ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। जो स्थूल संवेदनाएं होंगी उससे हमारा मन व्याकुल हो सकता है, जो सूक्ष्म संवेदनाएं होंगी मुझे अच्छे लगेंगे, लेकिन हम उस पर अच्छा नहीं लगाएंगे, ना ही हम व्याकुल होंगे, और हम उनके प्रति भी एक तटस्थ भाव रखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको उत्पन्न और नष्ट होते हुए देखेंगे, और इस प्रकार हमारे ध्यान की क्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे। जब अगले एपिसोड में मैं अब जो मूल रूप से विपश्यना ध्यान पद्धति है उस पे आऊँगा, लेकिन मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो 24 घंटे का मैंने सांस की क्रिया बताई है आनापान, वो आप जरूर करें। 24 घंटे के बाद ही संवेदनाओं की अनुभूति आपको अच्छे से हो सकेगी। नमस्कार, आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। आप ध्यान करते रहें और अगले एपिसोड में इसके आगे की कड़ी मैं आपके पास लेकर आऊँगा। सबको धन्यवाद।